हाउ टू यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिएगा कि व्हाट इज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल जो होते हैं वो मैंने अभी नहीं लिखे, ईच, एवरी, नो, एनी, मैनी, अ। अगर ये शब्द आ जाएं तो इनके साथ सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। और वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। पॉजेसिव क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा। तो ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, कैसे देखिए, एवरी मैन वांट्स टू बी रिच इन हिज लाइफ। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत देखते हैं एवरी। अगर एवरी लगा है तो ये कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। यहां पर मैन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो यहां हम लोग सिर्फ एक लिख देते हैं मैन। आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपको क्या है, टिक मार्क करने हैं। लेकिन जानना चाहिए इससे भी बाद में देखिए, वांट्स सिंगुलर है, एस या एस लग जाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। टू बी रिच इन हिज लाइफ, तो देखिएगा हिज पॉजेसिव में सिंगुलर होना चाहिए, तो हिज लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है पेपर में, मैनी आ मैन। आप देखेंगे सबसे पहले मैनी आ मैन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर है। अब देखिए ये वर्ब है, तो जो ये वर्ब है इसे भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हैव तो प्लूरल है ना। अगर प्लूरल है तो आपको इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। और फिर देखिए आगे, इन कंप्लीटेड हिज वर्क प्रॉपर्ली, नो एरर। यहां से कोई ऐसी स्थिति नहीं क्योंकि गलतियां हमें यहां पे मिल गई थी, अर्थात ये टिक मार्क होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, ईच बॉय एंड एवरी टीचर। अब ऐसा लगता है कि देखिए बॉय भी है और टीचर भी है, तो ऐसा आपको लगता है कि ये प्लूरल होना चाहिए, और यहां पर ईच भी लगा है, एवरी भी लगा है, तो होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी शब्द अगर स्टार्ट हो जाए, सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, वो सिंगुलर ही कहलाएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए ईच के बाद सिंगुलर, एवरी के बाद सिंगुलर, अब यहां पर सिंगुलर दोनों जगह हो गया सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल हो गया तो ये गलत हो जाएगा, इसे लिखना पड़ेगा वाज। आपका बी आंसर सही है, ठीक है। यहां पर मिस्टेक हुई है, हमें सिंगुलर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ईच से स्टार्ट हो चुका है, आगे कुछ भी आए इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नो स्टूडेंट्स। जैसे ही नो आया हमने देखा कि इसके बाद तो सिंगुलर आता है, आपका ये नहीं होना चाहिए, गलत ये हो गया। बाकी आप देखिएगा, वांट्स सिंगुलर है, टू बी स्लेव गुलाम इन हिज लाइफ, अर्थात कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन में गुलाम बनना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैनी आ स्टूडेंट। देखिए मैनी आ हो गया तो यहां पर सिंगुलर हो गया, हैज सिंगुलर है, बिल्कुल सही हो गया। फिनिश्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लिखा हुआ है। अब आया दियर। दियर क्यों आ गया? क्योंकि जब ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है तो ए भी सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन ए भी लगेगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि हिज होगा। आपका आंसर सी गलत हुआ। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और एग्जाम में अक्सर आते हैं तो इन्हें हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी पड़ती है, इसी के अनुसार हमें पॉजेसिव लगाना पड़ता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दोनों हो गए सिंगुलर, ईच से स्टार्ट हो गया, हमें अब सिंगुलर ही यूज करना है।
वर्ब, यहां फिर इन द ब्लैंक्स होता है। अब देखिए एंजॉय, यस या यस लगा होता तो एक बार सोच सकते थे कि आंसर सही हो सकता है। सुटेबल आंसर, सुटेबल वर्ब है या नहीं है, ये तो ऑप्शन और देख लेते हैं। तो ये यहां प्लूरल वर्ब है, किसी में अगर यस या यस नहीं लगा है तो प्लूरल वर्ब होगी। हैव, ये भी प्लूरल हो गया, एंजॉयड नहीं होगा। आर, ये भी प्लूरल वर्ब है तो आर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। और इसे आपको ध्यान रखना, हैज एंजॉयड द पिकनिक विद हिज फ्रेंड, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। और जैसे कि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा तो उसमें है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है, इसी के लिए आगे नहीं प्रयोग हुआ है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए कंजक्शन, इसी तरीके से प्रोनाउन का एक कंजक्शन भी बन जाता है। देखिए आइदर, और इसको लोग इधर भी बोलते हैं, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में ये ध्यान रखना, अगर नाउन या प्रोनाउन जुड़ा है तो या तो दोनों सब्जेक्ट होंगे या फिर दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, दोनों सेम होंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंजक्शन। कहने का अर्थ हुआ कि यदि इधर है तो और जरूर होगा, यह जरूरी नहीं है कि और होगा तो इधर होगा या नीदर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले ये दो है तो सीक्वेंस आपको देखने पड़ेंगे। अब देखिए सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, यदि दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं, नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं तो वर्ब सेकंड कंजक्शन के अनुसार, मतलब जो सेकंड होगा और के बाद या नीदर के बाद, इनके नॉर के बाद, इस तरह से होंगे। सेकंड कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वही फर्स्ट कंजक्शन के बाद भी सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट होगा, सेम होगी स्थिति। अब देखिएगा पहला, इधर, यू, नॉर। अब बात यह फंस रही है कि अगर हम यहां पर नीदर कर दे तो सही हो जाएगा सेंटेंस, नीदर नॉर, देखिए दोनों का कंजक्शन सही है। लेकिन लिखा क्या गया है कि यदि सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, यदि ये है तो यहां पर नॉर नहीं होगा, ये देखिए होगा, और आपका ये सेक्शन बी सेक्शन गलत हो जाएगा, तो यहां पर और करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर द स्टूडेंट्स, नीदर है तो नॉर होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होगा, तो नीदर द स्टूडेंट्स, नॉर मिल गया, द टीचर। अब देखिए वर्ब, तो वर्ब को आपको पता करना है, ये जो वर्ब है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये कौन से नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगी। तो कहता क्या है कि यदि दो नाउन प्रोनाउन जुड़े हो तो सेकंड, तो आपको सेकंड नॉर ये है, आपको ये गलत हो गया, यहां पर होना चाहिए was। अब देखिए ये आपका सेकंड पार्ट फिर गलत हो गया कि ना तो स्टूडेंट्स ना ही टीचर वहां पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट ओनली द ट्रीज गिव अस फ्रूट बट आल्सो प्रोवाइड टिम्बर। अब देखिएगा कि सबसे पहला आपका जो देखना है नॉट ओनली, फिर बट आल्सो देख लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें बट आल्सो के बाद, देखिए यहां पर तो दो वर्ब हैं ऑलरेडी,
गिव है और यहां पर प्रोवाइड है, दो नाउन या प्रोनाउन नहीं जुड़े हैं, ठीक है। ट्रीज यहां पर है और वर्ब दो जुड़ी हैं, तो क्या है आपको चेक करना पड़ेगा कि ट्रीज है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है, अस फ्रूट, बट आल्सो प्रोवाइड टिम्बर। अब देखिएगा कि बट आल्सो के बाद, इसके बाद ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब है तो बट आल्सो के बाद वर्ब है, तो नॉट ओनली बट, नॉट ओनली के बाद भी आपका वर्ब होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर नॉट ओनली के बाद तो ये कॉमन नाउन है, वर्ब कहां है, यहां है, तो ये गलत हो गया। इसलिए इसे आना कहां चाहिए, तो देखिए इसे आना चाहिए यहां पर, इस जगह। तो क्या हो जाएगा, द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्रूट बट आल्सो प्रोवाइड टिम्बर। सेम पोजीशन हो गई, बट आल्सो के बाद भी वर्ब हो जाएगा, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होगा, क्योंकि गिव के पहले आपको रखना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट देखिएगा, ईदर यू शुड कम इन और गो आउट ऑफ द क्लास, या तो क्लास के अंदर आओ या तो क्लास के बाहर जाओ। अब देखिएगा इधर यू, तो सबसे पहले इधर को देखा तो और होना चाहिए, ये देखिए और आगे आपका। अब देखेंगे और के बाद क्या है, वर्ब है, और के बाद ये है वर्ब। अब अगर वर्ब है तो इधर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, तो इधर को हम कहां लाएंगे, ये देखिएगा यहां से उठा करके आपको इस जगह लाना पड़ेगा, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इधर यू के पहले नहीं होगा, इधर को कम के पहले आना चाहिए, वर्ब के पहले आना चाहिए, तो इधर कम हो जाएगा और गो आउट सेम पोजीशन हो जाएगी। एक बार और देखते हैं इसी को, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नीदर यू हैव टेकन टी नॉर कॉफी। अब देखिएगा नीदर नॉर से दो कॉमन नाउन जुड़े तो हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियां दी हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि नीदर के बाद क्या है, कॉमन नाउन। यहां पर कॉमन नाउन है तो नीदर के बाद भी कॉमन नाउन होना चाहिए, लेकिन पोजीशन क्या है, यहां पर पोजीशन है यू के पहले, यानी प्रोनाउन के पहले है, तो इसे आप कॉमन नाउन के पहले लाइए। कॉमन नाउन कहां है, टी, तो आपको इसे सबसे पहले हटाना होगा और यहां पर कट हो जाएगा और इस जगह हो जाएगा नीदर, यानी यहां पर हो जाएगा नीदर टी, ठीक है। पहले टेकन के बाद होगा। अब पोजीशन देखिए यहां पर कहां है, पहले देखिए नो इंप्रूवमेंट, वो तो बेकार हो गया आपका, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा यू नीदर हैव आ गया, हैव को लाना नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहां पर यू हैव नीदर टेकन, वर्ब के पहले आ गया, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर ये होगा, कैसे, यू हैव टेकन नीदर। अब देखिए नीदर टी हो गया, नॉर काफी, दोनों की सेम स्थिति हो गई। आगे देखिए एक और, यू नॉट ओनली सॉ द ताज बट आल्सो अटेंडेड द मीटिंग आल्सो। अब देखिएगा ऐसा लगता है कि ये गलत है, नॉट ओनली बट आल्सो एक ही जगह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। क्यों, बट यहां पर है और अगर यहां पर है आल्सो तो नो प्रॉब्लम, एक सेंटेंस के अंदर आल्सो कहीं भी हो सकता है, बट एक जगह लिखा है तो आल्सो से उसी सेंटेंस के अंत में भी लिखा जा सकता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सारे नेगेटिव सेंटेंस एक साथ दिए हुए हैं। देखिए नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, हार्डली और स्कार्सली, व्हेन को कंजक्शन है इसका। अब देखिएगा यदि दो सेंटेंस जुड़े हैं
तो फर्स्ट सेंटेंस में कंजक्शन पहले लगाएंगे, जो लगा होगा, शुरुआत अगर उसकी है तो लगाना होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर उसे शुरू करें, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। नीदर नॉर इनका कंजक्शन है, देखिए, लेकिन नीदर अगर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो, तो नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आप ऐसे लगाएंगे, अर्थात दूसरा इन्वर्जन बन जाएगा। अब देखिएगा, नो सूनर, ये तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, अर्थात डिड होगा, कम हो जाएगा ये। तो देखिए, नो सूनर डिड ही कम टू मी व्हेन, ये भी तो गलत हो गया। अब देखिए, नो सूनर का कंजक्शन क्या है? नो सूनर का देन, THAN, तो इस पर आपको THAN करना होगा। बाकी देखिए, माई ब्रदर स्कॉल्डेड पास्ट ए भी है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट इधर भी है। आई नो सूनर, दूसरा तरीका देखिए, नो सूनर सब्जेक्ट के बाद है, अब इन्वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है, और इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब रखने की जरूरत नहीं है कि हम ये उठा करके इधर रख दे, ये पोजीशन भी सही है। आई नो सूनर वेंट टू स्कूल, देन देखिए, नो सूनर का जो दूसरा कंजक्शन है देन हो जाएगा इट रेन्ड हैवली, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, हार्डली, हार्डली हैड, आई हैड लिखा हुआ है, तो हार्डली से सेंटेंस अगर शुरू है तो सबसे पहले हैड यहां आ जाएगा, इसकी पोजीशन यहां पर गलत है। तो हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क व्हेन माई मदर बीट मी। नेक्स्ट देखिएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए, नॉर, ये भी तो नेगेटिव है, तो अब इसे नॉर को यहां पर हमें क्या बनाना पड़ जाएगा? इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, और इस जगह आपका आ जाएगा डिड, ये होगा, ये कट जाएगा, और यहां पर गो होगा, तो आपको डिड लगाना पड़ेगा इस जगह। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमें, अगर पहला नेगेटिव सेंटेंस है, नॉर से दूसरा अगर कोई सेंटेंस जुड़ा है तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड लग जाने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नॉट ओनली ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट, देखिए दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, यहां पर भी एक सेंटेंस ये हो गया, बट टिम्बर, जैसा कि बट यहां लगा हुआ है और आल्सो वहां पर भी रखा जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं होगी कि ऐसा आप कर दे कि नहीं आल्सो वहां होना ही नहीं चाहिए और आल्सो को आप बट के साथ जोड़ दे, जी नहीं, ये भी स्थिति सही है। जो पोजीशन है बट है, उस सेंटेंस में आल्सो कहीं भी वर्ब के बाद लगा सकते हैं, लेकिन नॉट ओनली लगा हुआ है, शुरुआत से है, और दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा है, तो दो सेंटेंस हो गए, इसलिए यहां पर हमें इन्वर्जन बनाने पड़ेगा। इट मीन्स यहां पर डू होगा। ये देखिए, नॉट ओनली ट्री द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट बट दे प्रोवाइड टिम्बर आल्सो, तो ये आपको इन्वर्जन यहां बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई वर्क व्हेन द टीचर पनिश्ड मी, हार्डली यहां पर आ गया है, इसलिए इसे इन्वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है, अर्थात कहने का है कि ये उठा के हम यहां नहीं कर सकते हैं, ये भी पोजीशन यहां पर सही है। अगर इनसे शुरू सेंटेंस है तभी आप इन्वर्जन बनाएं, अर्थात
सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं यदि इनसे शुरू है तो। अगर ये सब्जेक्ट के बाद में है तो इन्वर्जन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच, वन, नन, इधर, नीदर, इनके बाद यदि ऑफ आ जाए तो, देखिए ये ऑफ अगर आ गया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इधर के बाद ऑफ आया या नीदर के बाद ऑफ आया। यदि दो नाउन या प्रोनाउन केवल दो ही होने चाहिए, दो से अधिक नहीं, तो और नॉर नहीं होगा, एंड होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि ऑफ लग जाए तो कॉमन नाउन प्लूरल होगी, ये बात तो तय है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। पॉजेसिव भी सिंगुलर होगा, वो भी हिज, हर, इट्स में। अब आपको ध्यान में रखना है कि क्या है। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए ईच ऑफ लगा है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो है वो भी प्लूरल है। हमें क्या करना है, सिंगुलर, तो यहां पर इज होगा, यही सही है, आर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अशोका वाज, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, अशोका वाज वन ऑफ, देखिए वन ऑफ आ गया तो कॉमन नाउन कहां है, किंग, अर्थात यहां पर यस या यस जुड़ जाएगा, किंग्स हो जाएगा। वन ऑफ के ऑन वन ऑफ लग गया तो यस या यस कॉमन नाउन में जरूर लगेगा प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नन ऑफ माई हैंड्स, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि दो हैं। नन ऑफ माई हैंड्स, तो हाथ तो दो हैं, तो दो के लिए क्या प्रयोग होता है ये देखिएगा। दो के लिए या तो इधर या नीदर, तो यहां नन है, ये हट जाएगा और यहां जुड़ जाएगा आपका नीदर। नीदर ऑफ माई हैंड्स वॉज इंजर्ड इन फाइटिंग विद यू, यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर ऑफ राम और श्याम, देखिए इधर लगा है, इधर ऑफ राम और श्याम, देखिए अगर इधर ऑफ है तो ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, एंड। और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि इधर ऑफ है तो और नहीं होगा, एंड ही होगा। फिर वेंट सेकंड फॉर्म लग गई, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की कोई वैल्यू नहीं हुई यहां पर। टू सी दिताज, तो दताज हो गया वहां पे। नेदर ऑफ दीज स्टूडेंट, बिल्कुल गलत हो गया, क्यों, ये दो स्टूडेंट नहीं हैं, दो से अधिक हैं। अब ये नीदर नहीं होगा क्योंकि नीदर ऑफ का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए होता है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, यहां पर, और आइदर ट्रांसफर होता है यहां पर अगर दो से अधिक हैं। तो इसलिए हम क्या ले आएंगे, नन, तो ये कट जाएगा आपका और यहां होना चाहिए नन, यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच वन ऑफ यू, अब देखिएगा, मान लीजिए ईच वन लगा दिया यहां पर, तो ऑफ यू हो गया। अब देखिए यू के साथ आर तो होगा नहीं, ईच लगा है, सिंगुलर होगा, यहां पर इज होगा। एक और देखते हैं थोड़ा सा, इज यहां हो जाएगा डूइंग हिज वर्क। अब आप कह सकते हैं योर वर्क होगा, जी नहीं, मैंने पहले बता दिया कि ईच वन ऑफ लग गया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हिज ही यहां पर होगा। इसलिए ये सेंटेंस में सिर्फ इस जगह क्या करना होगा, इज, आर नहीं होगा, वर्ब हमारी सिंगुलर ही होगी।